सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल कैथोलिक कलीसिया का विशेष कुछ संस्कारों के विषय में सीख करके आ रहे हैं। 7 संस्कार के विषय में एक क्लास हुआ और कल के क्लास में हम लोगों ने बपतिस्मा के विषय में, इन्फेंट बैप्टिज्म हो या अडल्ट बैप्टिज्म, उसके विषय में आदिम कलीसिया से ये चल के आ रहा है। वो कैथोलिक कलीसिया में आज भी चल रहा है, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं वो जो आदिम कलीसिया से जो चल करके आ रहा है, या हम ये बोल सकते हैं ईसा मसीह ने जो बैप्टिज्म शुरू किया था उसको बंद कर करके अपने इच्छा के अनुसार केवल अडल्ट बैप्टिज्म ही सही है बोल करके सिखाना शुरू किया, वो करते हैं। और उसी प्रकार बपतिस्मा में हमारे सारे पाप मिट जाता है। प्रभु ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा हम लोगों को पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिल जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। चाहे जो जन्म पाप हो, चाहे हमारा कर्म पाप हो। इसलिए बपतिस्मा के पहले पाप स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बपतिस्मा में ही सारे पाप मिट जाता है, इसलिए पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है। और ईसा मसीह ने भी पाप स्वीकार संस्कार तब ठहराया है ईसा मसीह के कलवारी बलि के बाद में। ईसा मसीह के कलवारी बलि के बाद तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन शाम को शिष्य लोगों को दर्शन देते हैं। हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 20 में पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 है, जॉन चैप्टर 20 वाक्य 19 से आगे हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। इतवार के दिन, सप्ताह के प्रथम दिन ईसा मसीह जी उठा, शिष्य लोगों के पास आकर के उन्हें शांति मिले करके बताते हैं। इसके बाद वाक्य 21 में जाना चाहूंगा, 21 वहां पर लिखा, ईसा मसीह ने उनसे फिर से कहा तुम्हें शांति मिले। पिता जिस प्रकार मुझे भेजा है, पिता ने जिस प्रकार मुझे भेजा है, किस लिए भेजा? पाप क्षमा देने के लिए, लोगों को पाप मुक्ति देने के लिए। ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा मानव जाति को, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, उन सबों को पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिलता है। कैसे मिलता है? उनके ईसा मसीह के एकमात्र कलवारी बलि के द्वारा। ईसा मसीह ने अपना रक्त बहा करके कलवारी में मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर मर गया। इस प्रकार सारे मानव जाति को जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, ईसा मसीह के शरीर का अंग बन जाता है, उनका पाप मुक्ति हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। ईसा मसीह को पिता ने जिस कार्य के लिए भेजा, जिस प्रकार भेजा है पाप मुक्ति देने के लिए, उसी प्रकार ईसा मसीह कहते हैं शिष्य लोगों से, मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रेरित लोगों से कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। किस कार्य के लिए? पाप मुक्ति देने के लिए। अभी वाक्य 22 में इन शब्दों के बाद ईसा मसीह ने उनके ऊपर फूंक करके कहा, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अर्थात ईसा मसीह ने उन शिष्य लोगों को
अभिषेक किया। काय के लिए अभिषेक किया? पाप मुक्ति देने का वो कार्य करने के लिए। इसके बाद वाक्य 23 में हम लोग पढ़ सकते हैं। 23 में लिखा है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। ईसा मसीह के कलवारी बलिदान के पुण्य फलों के द्वारा इन शिष्य लोग जिन जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसका मतलब पाप मुक्ति के लिए पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलना, उनसे क्षमा पाना जरूरी है। और अगला, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, किनका पाप क्षमा नहीं करेगा? जो लोग आपके पास पाप स्वीकार आकर के नहीं करते, उनका पाप पुरोहित लोग क्षमा नहीं कर सकता। जो लोग अपने पापों को छिपाता है और जो लोग बोलता है मैं तो यीशु से बोलूंगा, यीशु ही सब कुछ है, मैं यीशु से बोल करके पाप क्षमा प्राप्त करूंगा, ये बोलने वाले लोग, उनके विषय में लिखा है, तुम जिन लोगों के, पुरोहित लोग जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा वे अपने पापों से बंधे रहेगा। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा जिन लोगों का पाप तुम क्षमा नहीं कर रहा है मैं स्वर्ग में बैठ करके उनका पाप क्षमा करूंगा। ईसा मसीह को पिता ने भेजा पाप क्षमा वो कार्य करने के लिए। ईसा मसीह ने उसको पूरा किया, कलवारी में अपना प्राण अर्पित करते हुए, पापों का प्रायश्चित करते हुए ईसा मसीह के रक्त के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिल चुका है। इसके बाद ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में अपने शिष्यों को अभी एक और कार्य लगाया। जो लोग बपतिस्मा लेकर के ईसा मसीह में ईसाई बन गया है, उनका पाप मुक्ति मिल गया है। इस प्रकार जो लोग ईसा मसीह में एक बन गया है, संत योहन लिखते हैं, जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है वे कभी पाप नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। क्या हम लोग इसके बाद पाप नहीं किया? बपतिस्मा के बाद, बपतिस्मा के बाद फिर हम पाप करेगा, हमें मालूम है और ईसा मसीह को भी मालूम था, इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार का ये संस्कार को ठहराया। मैं जाना चाहूंगा उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 20 में, जेनेसिस चैप्टर 8 वाक्य 20, वहां पर नूह पोत से बाहर निकलने के बाद एक वेदी बनाई, वहां पर ईश्वर के लिए बलि अर्पित किया। उस बलि का सुगंध पा करके ईश्वर कहते हैं, अब से मैं लोगों को जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा। उनके पाप के कारण उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते। क्या कारण है? वाक्य 21 में लिखा है, क्योंकि बचपन से ही मनुष्यों की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। ईश्वर जानता है बपतिस्मा लेने के बाद भी हम फिर से ईसाई बनने के बाद और अधिक पाप करने वाला मिलेगा। ईसाई है, बपतिस्मा लिया है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां पर ईश्वर का वचन कहता है बचपन से मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। इस कारण, उस बुराई की ओर होने के कारण यहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को यह अधिकार दिया, बपतिस्मा के बाद जो पाप लोग कर रहा है उसको तुम क्षमा कर दो। संत पौलुस कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में संत पौलुस कहते हैं, इस मेल मिलाप का ये जो कार्य है, पाप क्षमा करने का और ये जो मेल मिलाप कराने का ये जो कार्य है, हम प्रेरितों को सौंपा है। मैं केवल सिखा सकता हूं, मैं पुरोहित नहीं, इसलिए मैं किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता।
मैं केवल सिखा सकता हूं, लोगों को तैयार करके मैं पुरोहितों के पास भेजता हूं। पाप क्षमा कौन करेगा? जो अधिकार प्राप्त पुरोहित करेगा। संत पापा को अर्थात प्रेरितों को ये अधिकार मिला है। संत पापा बिशपों को यह अधिकार दिया जाता है। संत पापा से बिशप लोगों को यह अधिकार मिलता है, और बिशप लोग हमारे बीच में जो पुरोहित लोग हैं उनको यह अधिकार देता है। तो पुरोहितों के पास हम लोगों को जा करके पापों को स्वीकार करना है। वो एक उदाहरण बोलता हूं। मान लो मैंने किसी का 100 रुपया चोरी किया, थोड़ी देर के बाद मुझे पश्चाताप आया। उस व्यक्ति के पास जाकर के मैंने बोला, सॉरी, मैंने आपका पैसा उठाया था। 100 रुपया के जगह पर मैंने क्या किया, 200 रुपया पेनाल्टी भी लगा करके 300 रुपया दे दिया। मैंने बोला किसी को नहीं बोलना, लो 200 रुपया और पेनाल्टी, मैंने जो गलती किया। इसके बाद उनको 300 रुपया दिया और प्रभु से भी बोला, प्रभु मैंने एक गलती किया, मुझे क्षमा कर देना। मैंने पेनाल्टी भी दिया प्रभु। क्या इस चोरी का पाप प्रभु क्षमा करेगा? यीशु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे नहीं करूंगा, और मैंने 200 रुपया पेनाल्टी भी दिया प्रभु। क्या मेरे इस चोरी का पाप उसके द्वारा ढक गया, खत्म हो गया, और ईसा मसीह मुझे वो पाप क्षमा दे देगा? नहीं दे सकता। ईसा मसीह अब स्वर्ग में बैठ करके चाहे मैं कितना भी प्रार्थना करूं, प्रभु क्षमा करो बोलो, प्रभु क्षमा नहीं कर सकता। क्या कारण है क्षमा नहीं कर सकता? पाप क्षमा करने का अधिकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा हुआ, ईसा मसीह ने कहा पाप क्षमा करने का अधिकार मेरा है, मानव पुत्र का है। मानव पुत्र के स्वर्गारोहण के पहले उनका वो अधिकार ईसा मसीह ने जब पुरोहितों को दे दिया है, अपना अधिकार पुरोहितों को, जो मनुष्य है, मनुष्यों के बीच में रहने वाले कमजोर पापी मनुष्य को दिया। ईसा मसीह अभी स्वर्ग में बैठ करके ये नहीं बोलेगा मैं क्रूस पे मरा था इसलिए मैं क्षमा करूंगा। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के उसी पुण्य फलों के द्वारा योग्यता है ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु। किसी पुरोहित का योग्यता नहीं, किसी बिशप का योग्यता नहीं, किसी संत पापा का योग्यता नहीं, बल्कि योग्यता है ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु की योग्यता। और जो अधिकार उनके द्वारा जो दिया हुआ, वो अधिकार के साथ पुरोहित हमारा पाप क्षमा करना है। आज ईसा मसीह बपतिस्मा के बाद जो करने वाला जो पाप होगा, जो क्षमा है, आज हमें एक पुरोहित से ही करना है। मनुष्य का पाप मनुष्य के द्वारा, इसलिए ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य बन करके आया। एक बार क्रूस बलि के द्वारा पाप क्षमा का वो कृपा उन्होंने वहां वो भंडार खोल कर रखा है। उस भंडार से वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति निकाल करके हमें प्रदान करता है। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता मैं ईश्वर से बोलूंगा मुझे क्षमा मिल जाएगा, मैं यीशु से बोलूंगा और यीशु मुझे क्षमा देगा। ये झूठी शिक्षा, शैतानी शिक्षा, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे, अर्थात स्वर्ग में बैठ करके वो क्षमा नहीं करेगा। ये ईसा मसीह का वचन है। जिनका पाप शिष्य लोग, प्रेरित लोग, जो पुरोहित लोग क्षमा नहीं करता है, वे अपने पापों से बंधे रहने के विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए यदि हमें पाप मुक्ति चाहिए, हमें एक पुरोहित के पास जाना पड़ेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है वह उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि जो उसे प्रकट करेगा और छोड़ देगा। दो कार्य जरूरी है, प्रकट करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। एक मनुष्य से बोलना जरूरी है, एक पुरोहित से उसको बोलना जरूरी है। तब इसके बाद उसको छोड़ना, दोबारा ना करने का निर्णय करना। इसलिए पाप स्वीकार में 5 स्टेप्स में सिखाता हूं। हमारे
पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, उसके अंदर पेज नंबर पाप स्वीकार के विषय में लिखा हुआ है, पेज नंबर 165 165 पेज नंबर से 165 पेज नंबर से किस प्रकार पाप स्वीकार करना है, उसका जो 5 स्टेप्स है यहां पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 165 से आगे 5-6 पेजों में इसके विषय में लिखा हुआ किस प्रकार का ये जो 5 स्टेप्स में कैसे हम लोगों को पाप स्वीकार के लिए तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना, दूसरे स्टेप में पश्चाताप करना, तीसरे स्टेप में दृढ़ निश्चय करना अब से पाप ना करने का और दूसरों को क्षमा देने का दृढ़ निश्चय करना, चौथे स्टेप में एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना। यहां पर लिखा हुआ है किस प्रकार एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना है। और 5वां स्टेप में पापों के अनुसार प्रायश्चित को करना जरूरी है। ये 5 स्टेप के द्वारा एक पाप स्वीकार पूर्ति होता है, इसके द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त करता है। किस प्रकार अंतःकरण की जांच करना चाहिए, पहला जो स्टेप का पेज नंबर 171 से लेकर 171 से लेकर के 77 तक का जो पेज है, 177 तक का 171 से 171 से 177 तक के पेजों में अंतःकरण की जांच, ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप और मन वचन कर्म के द्वारा जो किया है नहीं करना चाहिए था या जो करना चाहिए था नहीं किया, इंद्रियों से 5 शरीर के 5 इंद्रियों से देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने आदि द्वारा ऐसे पापों के विषय में अंतःकरण की जांच कर एक कागज में लिखना है अपने पापों को। उस कागज के साथ एक पुरोहित के पास जाकर के उन कागजों को देकर के पढ़ करके अपने पापों को स्वीकार करना है। तो ये 5 स्टेप के द्वारा जांच करना और उन पापों के लिए पश्चाताप करना और दृढ़ निश्चय करना अब से ऐसा गलती ना करने का, हमेशा के लिए उस पाप के अवसरों से दूर भागने का निर्णय करते हुए एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना और सभी पापों के लिए प्रॉपर प्रायश्चित भी करना है। ईसा मसीह कलवारी बलि के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया बोल करके कई लोग बोलते हैं हम लोगों को, मनुष्य को प्रायश्चित नहीं करना। कितना गलत विचार है। मान लो मैंने किसी का पैसा चोरी किया है, मैंने जाकर के पाप स्वीकार किया, पाप क्षमा हो गया, लेकिन वो पैसा जब तक मेरे पॉकेट में है, इसको बोलते हैं काली की दंड। पाप मुक्ति मिल गया, उन पापों का काली की दंड इस संसार में रहते वक्त या संसार के मृत्यु के बाद जो शोधक अग्नि, वहां पर जो दंड भुगतना है उसका नाम है काली की दंड। जो लोग इस संसार में रहते वक्त अपने पापों के लिए उचित प्रायश्चित नहीं किया है उनके लिए काली की दंड रहता है। तो दंड मोचन ये सब प्राप्त करने का यही कारण है। पापों के लिए उचित प्रायश्चित करना जरूरी है, हर एक पाप के लिए उसके अनुसार प्रायश्चित करना। इस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार हर मनुष्य को, हर क्रिस्तीय को करना जरूरी है। सबसे पहले बपतिस्मा, केवल बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ही पाप स्वीकार कर सकता है। जो लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है, विश्वासी लोग बहुत मिलेगा, वे लोग जाकर के पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, पाप स्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि पुरोहित को केवल अधिकार दिया है जो बपतिस्मा प्राप्त लोगों का पाप स्वीकार करने के लिए। किसी भी पुरोहित को कलीसिया ने अधिकार नहीं दिया है कि जो लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया उनका पाप स्वीकार करने का, पाप सुनने और पाप मुक्ति देने का। वे लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया। वे लोग ईश्वर से प्रार्थना करेगा। ईश्वर दयालु है, ईश्वर को दया करने दो। और वो पुरोहित को कोई अधिकार नहीं है जो लोग पाप स्वीकार नहीं किया
उनका पाप सुने और क्षमा करें। हाँ, काउंसलिंग कर सकता है, उन्हें अच्छा उपदेश दे सकता है। अनेकों लोग मेरे पास आते हैं जो बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, उनको पाप स्वीकार के लिए भेजता हूं, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उतना उपदेश की जरूरत है, और उनको मार्ग दिखाता हूं पाप से दूर कैसे भागना है, पाप को छोड़ करके कैसे अच्छा जीवन जीना है, पापों के लिए कैसे कैसे प्रायश्चित करना है, यह सब बता करके देता है। इसको काउंसलिंग कहते हैं। इसका मतलब जो लोग बपतिस्मा प्राप्त नहीं है वे केवल काउंसलिंग कर सकता है। वो किसी से भी कर सकता है, पुरोहित के पास ही जाना जरूरी नहीं, वो किसी से भी अपना व्यथा, अपने पापमय जीवन बोल करके उसके लिए उपदेश ले सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों को पाप स्वीकार करना जरूरी है। पाप स्वीकार एक संस्कार है, ईसा मसीह ने ठहराया हुआ संस्कार, उसको हमें नियमित रूप से स्वीकार करना और हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वर्ग की ओर पाप मुक्त पवित्रता का जीवन जीने के लिए, यात्रा करने के लिए यह पाप स्वीकार संस्कार को प्रभु ने ठहराया। बपतिस्मा के बाद करने वाला पाप क्षमा हो, पाप से दूर रहने का, ये पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पाप ना करने का, पाप से दूर भागने की कृपा हम लोगों को मिलता है। हो सकता है मन में बुरे विचार आ रहा है, उसको पाप स्वीकार में बोलते हुए वो पाप करने से हम बच सकता है। कोई लोगों के मन में बार बार खुदकुशी करने का, उसके लिए तुरंत जाकर के पाप स्वीकार करेंगे, वो व्यक्ति कभी खुदकुशी नहीं करेगा। उसी प्रकार जो बुरी इच्छाएं मन में आते हैं उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार करना, मेरे मन में इस प्रकार बुरे विचार आता है, ऐसा पाप स्वीकार करने वाले व्यक्ति वो बुरे प्रवृत्ति नहीं करेगा। इसलिए पाप स्वीकार हमें बड़े बड़े पाप में गिरने से बचाता है, पाप मुक्ति के साथ साथ बड़े बड़े पाप से हमें दूर भी रखता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस संस्कार के लिए। और बार बार पाप स्वीकार करने का संभव है तो हर सप्ताह, 2 सप्ताह में या कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। कम से कम हर महीना एक बार पाप स्वीकार करने, ताकि हम बुरे विचार से, बुरी प्रवृत्तियों से, छोटे बड़े पापों से दूर रह सकते हैं, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जी सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।